नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर लर्निंग चैनल पर, जहां हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो अब तक हमने एक्सेल में होम टैब की सीरीज पूरी कंप्लीट कर ली है। आज हम से सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब को, जिसमें इंसर्ट टैब में भी होम टैब की तरह बहुत सारे अलग अलग ग्रुप है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आप एक्सेल को बहुत ही बिगनर लेवल से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो से सीख सकते हैं, क्योंकि हमने सभी पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे आज का जो वीडियो होने वाला है वो होगा इंसर्ट टैब इलस्ट्रेशन ग्रुप का। तो चलिए बिना देरी किए एक्सेल सीखने की इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जब सीखेंगे इंसर्ट ग्रुप, तो इंसर्ट ग्रुप बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है आपके डेटा में, क्योंकि आपके डेटा का जो प्रेजेंटेशन है वो इंसर्ट टैब से ही अच्छे से होता है कि पिक्चर कैसा होगा, अगर कहीं पे स्मार्ट चार्ट ऐड करना है, चार्ट वगैरह देना है, आपको हेडर या फूटर देना है, या पाइवट टेबल भी आपको यूज करना है, तो उसको यूज करने के लिए आपको इंसर्ट टैब आना चाहिए, ताकि आप बहुत अच्छे से अपने डेटा का डैशबोर्ड क्रिएशन कर पाए, बहुत अच्छे से अपने डेटा का प्रेजेंटेशन कर पाए अलग अलग डिजाइन, अलग अलग ऑब्जेक्ट के थ्रू में। तो यहाँ पे हम इलस्ट्रेशन ग्रुप में आएंगे तो पहला ऑप्शन मिलता है पिक्चर का। अब पिक्चर जैसे आपको अपने सिस्टम में लेना है, आप कोई भी टॉपिक का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसका लोगो लेना है, कंपनी बिलिंग बना रहे हैं, सैलरी डिटेल बना रहे हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो उस कंपनी का, स्कूल का अगर आपको लोगो देना है तो आप पिक्चर का यूज करेंगे। पिक्चर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएगा, दिस पीसी और आपका ऑनलाइन पिक्चर। तो अभी हमको अपने डिवाइस से लेना है, तो पहले हम जाएंगे डिवाइस में, तो दिस डिवाइस में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से जो भी आपने पिक्चर रखा हुआ है वो पिक्चर यहाँ से हम पिक कर लेंगे। पिक करते ही इमेज कुछ इस टाइप का आता है, आप इसको फिट करेंगे, यहाँ से छोटा कर सकते हैं, इमेज को छोटा और बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद एक सेल में रखना है तो इसका साइज को कम करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हो गया ऑफलाइन पिक्चर लेना, जिसको आप इस तरीके से ले सकते हैं। आपके डिवाइस में कोई पिक्चर है, कहीं पर आपने डेस्कटॉप में रखा हुआ है, कहीं पर आपने ड्राइव में रखा हुआ है, तो कहीं पर अगर पिक्चर आपने रखा हुआ है तो उसको ओपन करने के लिए आप यूज करते हैं पिक्चर के ये वाले ऑप्शंस का। उसके बाद अगर आपको ऑनलाइन पिक्चर लेना है, आपने ऑफलाइन नहीं रखा हुआ है, तो आप ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप का लोगो वगैरह यहाँ पे लगाना है, तो हम ऑनलाइन जा करके ले सकते हैं। इसमें आएंगे, उसके बाद ऑनलाइन पिक्चर में आ जाएंगे। ऑनलाइन पिक्चर में हर टाइप का पिक्चर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको इमेज वहां से लेना है। तो मान लेते हैं हम लोग को यूट्यूब का लोगो लेना है, तो यूट्यूब लोगो सर्च करेंगे तो अलग अलग लोगो यहाँ पर आपको शो करेगा। आपको पीएनजी में चाहिए, जिसका पीएनजी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, तो वो वाला लोगो भी आप यहाँ से ले करके सर्च करेंगे पीएनजी, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपको लोगो यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। तो इसमें से जो भी लोगो आपको पसंद आ रहा है, जैसे ये वाला सही लग रहा है, तो इसको पिक करके इंसर्ट कर लेंगे। तो यूट्यूब लोगो यहाँ पर देखिए आ गया। अब इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसका पहले साइज को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने पूरा डेटा जो भी आप लेकर के आए हैं उसके साइज को कम करेंगे, ताकि वो एक सेल में फिट हो पाए। तो यहाँ से इसको सेल में हमें फिट करना है, तो यहाँ से ये साइज कम करके फिट कर देंगे। उसके बाद वैसे अगर इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का या कुछ भी का लोगो आपको लेना है, तो बस आपको इंसर्ट में जाना है, उसके बाद ऑनलाइन पिक्चर में जाना है। यहाँ पर आकर के जैसे मुझे एक्सेल का लोगो लेना है, तो एक्सेल लोगो सर्च करेंगे तो उसका लोगो अलग अलग आ जाएगा। क्रिएटिव कॉमन्स ओनली हटाएंगे तो और भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर जाकर के जो भी एक्सेल लोगो आपको ठीक लग रहा है वो आप पिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। एक साथ 2-3 पिक्चर भी आप ले सकते हैं, या सिंगल सिंगल लेना है तो वो भी आप यहाँ से इंसर्ट करके रख सकते हैं। अब जैसे ही हम इमेज इंसर्ट करेंगे तो साथ में पिक्चर फॉर्मेट खुलेगा। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है रिमूव बैकग्राउंड का। अगर आप चाहते हैं कि इसका सिर्फ लोगो रहे, ये वर्ड ना आए, बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो रिमूव बैकग्राउंड यूज आप कर सकते हैं। ये सिग्नेचर ऐड करने के लिए यूज करते हैं। एक्सेल में सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर देना होता है, तब बैकग्राउंड का यूज हम कर सकते हैं। यहाँ से जितना एरिया रखना है उतना एरिया कीप करेंगे, और जितना एरिया हम लोग को नहीं चाहिए उस एरिया को हम वहां से हटा देंगे। तो यहाँ पे जहां तक मैं माउस चला रही हूँ पेंसिल से उतना एरिया रहेगा। अब जिस एरिया को नहीं रखना है उस एरिया को हमें हटाना पड़ेगा। तो ये पूरा एरिया मैं रखना चाहती हूँ, यहाँ से अंदर का ये पूरा एरिया कट रहा है, जितना पर्पल में आ रहा है वो सभी कट रहा है, तो ये एरिया हम पिक करेंगे। अब जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए हाफ एरिया यहाँ से आ गया, बाकी एरिया आपका हट गया है। इसी में जाएंगे, डिस्कार्ड करेंगे तो पूरा ही हट जाएगा। अब आपको सेलेक्टेड एरिया को ही लेना है, जैसे मुझे एक्सेल को लेना है, तो यहाँ पर जाएंगे कीप में, तो जितना एरिया लेना है उसे आपको कीप करना पड़ेगा। यहाँ से पेंसिल ऐसा आपको चलाना पड़ेगा। उसके बाद जो एरिया आपको नहीं चाहिए उसको यहाँ से जाकर के रिमूव करेंगे। जैसे यहाँ पर एरिया कुछ आ रहा है एक्स्ट्रा सा, तो ये एरिया पे पेंसिल चला देंगे, यहाँ पे जितना रखना है उतना कीप करते जाएंगे। उसके बाद बाहर क्लिक करते ही उतना ही आपको पेज में यहाँ पर शो करेगा। तो इस टाइप से आप ले सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं उसका। देन उसके बाद यहाँ से करेक्शन करना है, ब्राइटनेस वगैरह, तो यहाँ से ब्राइटनेस जैसे आप बढ़ाएंगे तो ये करेक्शन में ब्राइटनेस थोड़ा सा इसका लाइट होते जाता है, तो इस तरीके से ब्राइट दे सकते हैं। कलर चेंज यहाँ से आप
आप अलग अलग कलर भी दिया हुआ है वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिस्टिक इफेक्ट दे सकते हैं, अलग अलग पेंट वगैरह के जैसा होता है, पेंट के जैसा वो आप ले सकते हैं। तो अलग अलग फोटो कॉपी नॉर्मल दिया हुआ है, यहाँ से आप इफेक्ट में दे सकते हैं पेंसिल, ग्रे, मार्कर, ऐसे करके अलग अलग इफेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे है जो आप अप्लाई करके अपने पिक्चर को बहुत ही अच्छे से फिट कर सकते हैं पेज में। उसके बाद आपको कंप्रेस पिक्चर करना है। कंप्रेस का मतलब होता है जो क्वालिटी साइज होता है पिक्चर का वो कंप्रेस करेंगे। अभी पिक्चर आपको एकदम बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, तो अगर जैसे आप पिक्चर में जाएंगे और इसको कंप्रेस करके अगर हम यहाँ पे करते हैं 150 में, तो थोड़ा सा पिक्चर और आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ से जा करके करेंगे ईमेल में तो थोड़ा सा ब्लर टाइप का पिक्चर आपका आ जाएगा। देन उसके बाद डिफॉल्ट में करेंगे तो डिफॉल्ट पिक्चर आपका रहेगा। वैसे पिक्चर ये भी है, कोई भी पिक्चर आप लेते हैं तो उसका क्वालिटी साइज होता है। अगर ईमेल के साइज में करेंगे तो पिक्चर आपका देखिए थोड़ा सा ब्लर टाइप का हो जाता है, फट जाता है, और अगर एचडी में करेंगे तो एकदम पिक्चर क्लियर तरीके से आपको शो करेगा। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेमिंग वगैरह देना है, थोड़ा अच्छा लुक आना चाहिए आपके पिक्चर का, तो ऐसे अलग अलग फ्रेमिंग्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बॉर्डर आ रहा है तो बॉर्डर का कलर्स आपको जो भी देना है, बॉर्डर कलर, बॉर्डर इफेक्ट, यहाँ से अलग अलग इफेक्ट ऑप्शन भी है जिससे आप प्रेजेंट करके पिक्चर को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। उसके बाद अगर ये वाला पिक्चर आपको नहीं लेना है, चेंज करना है, तो चेंज पिक्चर में आएंगे। ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां से भी आपको चेंज करना है तो आप चेंज में जा करके इसमें से चेंज पिक्चर कर सकते हैं। जैसे एमएस ऑफिस का पिक्चर लेना है तो एमएस ऑफिस लोगो करेंगे तो आपका एमएस ऑफिस लोगो यहाँ पे आ जाएगा। ऑनलाइन पिक्चर के लिए सिस्टम में नेट कनेक्टिविटी जरूरी है तो आप कनेक्ट करके रखिएगा। फिर ये वाला लेना है रिप्लेसमेंट में, तो वो पिक्चर आपका रिप्लेस होकर के दूसरे पिक्चर में आपका रिप्लेस हो जाएगा कुछ इस टाइप से। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग हमने किए हुए थे, सभी को नॉर्मल करना है तो रीसेट पिक्चर में जा करके नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। आपको एज अ वाटर मार्क यूज करना है पिक्चर को, तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पर जाएंगे पिक्चर इफेक्ट में, तो शैडो इफेक्ट में जा करके मोर शैडो ऑप्शन में जैसे आप जाएंगे तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब पिक्चर में देखिए यहाँ से बॉर्डर ऑप्शन है तो फील कलर है, अंदर कलर फील करने का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, तो आप ऐसे कलर फील करेंगे तो अंदर में कलर फील करने के बाद आप लाइट कलर दे सकते हैं क्योंकि पिक्चर कलर आपका चेंज होता है। आपको फील नहीं करना है तो नो फील करेंगे। बॉर्डर में आएंगे तो शैडो में आएंगे तो आपको शैडो मिल जाएगा, तो शैडो आप कम करेंगे तो देखिए कम और हाई ऐसे आपका शैडो होता है, तो इस टाइप से शैडो वगैरह दे करके आप उसको रख सकते हैं। उसके बाद ये जो पिक्चर है वो आपको एकदम नॉर्मल करना है, पहले जैसा था वैसे, तो रीसेट पिक्चर करके नॉर्मल पिक्चर उसको करके हम लोग रख सकते हैं। तो इसका आप यूज करेंगे। फिर क्रॉप करना है, कुछ सेक्शन आपको नहीं रखना है इसमें, तो क्रॉप में जाएंगे। क्रॉप में जाकर के जितना एरिया रखना है उतना एरिया रखेंगे, जो नहीं चाहिए वहां से क्रॉप कर सकते हैं, तो ये क्रॉप हो जाएगा। अब आपको एक शेप में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से क्रॉप शेप कर सकते हैं, तो अलग अलग क्रॉप शेप ऑप्शन है, इसमें जाकर के जो भी शेप में आपको क्रॉप करना है वो शेप में क्रॉप करके आप इसको रख सकते हैं। नहीं करना है आपको नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रखेंगे, या कुछ एरिया बस को क्रॉप करना है तो क्रॉप में जा करके हाफ एरिया जैसे आपको लेना है इतना एरिया तो क्रॉप कर देंगे। उसके बाद साइज इंक्रीज डिक्रीज के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं, और वही चीजें आप यहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज करके यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ये वाला पिक्चर इसके ऊपर आ रहा है तो एक पिक्चर हाइड हो रहा है, एक पिक्चर फ्रंट में है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेंड टू बैक, पिक्चर के पीछे चला जाएगा, और ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो इस ऑप्शन का यूज आप पिक्चर के लिए कर सकते हैं। फिर पिक्चर को जहां पर भी आपको फिट करना है सेल्स में वहां पर फिट करके आप अपने अकॉर्डिंग उसको रख सकते हैं। तो एमएस एक्सेल में पिक्चर का यूज आप तब करेंगे जब एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन आपको तैयार करना होगा अपने डेटा का, तो उसके लिए आप यूज करेंगे प्रेजेंटेशन में ये सारे पिक्चर्स के ऑप्शंस का। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ से सेकेंड ऑप्शन सेव में। तो सेव का यूज बहुत कम होता है, हेडिंग्स वगैरह के लिए आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूट्यूब इंस्टाग्राम पिक्चर लगा हुआ है, अब अगर हम यहाँ पर पिक्चर ले रहे हैं यूट्यूब का, तो इसमें से एक सेल में फिट कर रहे हैं, तो अगर कॉलम या रो का साइज छोटा बड़ा हो रहा है तो पिक्चर चेंज नहीं हो रहा है, साइज उसका उतना ही है, तो वही सबको चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं शेप ऑप्शन का। और दूसरा, अगर हेडिंग आपको कुछ लिखना है यहाँ पे तो आप कोई सा भी एक शेप ले सकते हैं, लाइन, ड्रॉ, एरो शेप यहाँ पर है, बेसिक शेप्स दिया हुआ है, ब्लॉक एड्रेस शेप आपका है। तो फ्लो चार्ट वगैरह बनाने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए शेप का ऐसे यूज करते हैं। उसके बाद इसको जहां पर भी रखना होता है स्क्रीन में आप फिट करके कुछ इस टाइप से रख सकते हैं, और इसके अंदर में कुछ लिखना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे तो वो डिटेल्स आपका वहां पर कंटिन्यू लिखाता रहेगा। उसके बाद लिखाने के बाद आप उसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद वर्ड जैसे ही आपका सेलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से वर्ड का कलर इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप सेंटर में कर सकते हैं शेप के, यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बाद बोल्ड कर सकते हैं। तो सारा चेंजेस आप शेप के अंदर में जा करके कर सकते हैं। कुछ दूसरा डिजाइन वगैरह बनाना है आपको शेप में, यहाँ पे आएंगे, एक शेप लेना है जैसे रेक्टेंगल शेप, तो वो शेप ड्रॉ करेंगे। अब इसको डिजाइन देना है तो यहाँ पर आकर के एडिट शेप में क्लिक करते ही पॉइंट्स बन जाएंगे। अब इस पॉइंट को आप इधर ड्रैग करेंगे तो इधर एक डिजाइन बन जाएगा, और इसको आप बाहर की ओर खींचेंगे तो ऐसा एक डिजाइन इसमें बन जाता है। तो ये आप एक डिजाइन बना करके कहीं पर रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो ये सब डायग्राम का मेन वर्ड में काम आता है। एक्सेल में कुछ
कुछ कुछ चीजों में काम आप कर सकते हैं, बट आगे जब डैशबोर्ड क्रिएशन हम करेंगे तब प्रॉपरली ये सब का यूज आपको करना रहेगा। अब जैसे यहाँ पर मैं चाहती हूँ यूट्यूब का लोगो आए, लेकिन अगर मैं कॉलम का साइज बड़ा करूँ तो वो बड़ा होना चाहिए, रो का साइज बड़ा करूँ तो वो बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, शेप में जाएंगे, कोई भी एक रेक्टेंगल शेप ले करके अल्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड में और इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ड्रॉ करते ही पूरे शेप में आ गया। अब शेप फॉर्मेट खुलेगा तो शेप फिल जहाँ से शेप में कलर होता है उसमें आ करके पिक्चर में जाएंगे और पिक्चर में आ करके ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी पिक्चर आपको लेना है वो पिक्चर यहाँ से आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे यूट्यूब का लेना है तो यूट्यूब का पिक्चर हम लोग सर्च करेंगे तो यूट्यूब लोगो आ जाएगा, तो लोगो आप ले सकते हैं। इसमें से कोई सा भी एक लोगो ले लेंगे, जैसे ये वाला लेना है, इंसर्ट कर देंगे तो वो उस इमेज के अंदर शेप के अंदर ही आएगा, उसी साइज में आएगा जिसमें आपको छोटा बड़ा उसको नहीं करना पड़ता है। तो इस टाइप से आ गया। अब देखिए जैसे हम कॉलम का हाइट बढ़ा रहे हैं, विड्थ बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है, रो का हाइट बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है। वैसे इसमें आपको लेना है इंस्टाग्राम का, तो यहाँ पर आ जाएंगे, पहले शेप में अल्ट प्रेस करेंगे, रेक्टेंगल शेप लेकर के अल्ट से ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद शेप फिल में आकर के यहाँ पर आपको जाना है पिक्चर और पिक्चर में ऑनलाइन पिक्चर में आएंगे। देन उसके बाद इंस्टाग्राम का लेना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इंस्टाग्राम को सर्च करेंगे तो आपका इंस्टाग्राम आ जाएगा, जो भी लोगो उसका होगा वो आप सर्च करेंगे। उसके बाद पिक करके इंसर्ट कर देंगे और इंसर्ट करते ही थोड़ा सा लोड लेता है। अब ये देखिए तुरंत आ गया। अब जैसे ही आप कॉलम का हाइट बढ़ाएंगे, रो विड्थ बढ़ाएंगे, रो का हाइट बढ़ाएंगे तो डेटा का भी साइज वैसा ही बढ़ता रहेगा। तो इस टाइप से आप शेप का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइकन्स और 3D मॉड्यूल्स भी दिया हुआ है। आइकन्स का यूज आप कर सकते हैं, जैसे 5 गर्ल्स और 5 बॉयज के लिए यहाँ पे आइकन अगर लेना है तो आइकन्स में जाएंगे, अलग अलग आइकन आपको मिल जाएंगे। जो इसमें होंगे वो आइकन आप ले सकते हैं। जैसे पीपल्स का लेना है तो यहाँ पे पीपल्स में आएंगे, तो जो भी गर्ल्स एंड बॉयज आपको लेना है तो यहाँ पे काउंटिंग में जैसे आपको लेना है। अब मुझे गर्ल्स का लेना है तो यहाँ पे 2 गर्ल्स का इमेज लगा हुआ है, इसको पिक कर सकते हैं। यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का इमेज है, इसको पिक कर सकते हैं। यहाँ पे 3 गर्ल्स एंड 2 गर्ल्स, तो ऐसे करके हमारे पास 5 हो गया। इंसर्ट कर देंगे तो दोनों इमेज इंसर्ट हो गया। पहले बाहर क्लिक करेंगे, अब ये आ रहा है, इसको फिट कर देंगे यहाँ पर पेज में। अब इसको सेल में फिट कर देंगे। यहाँ पर आप स्पेस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना स्पेस आपको दोनों में रखना है। देन बॉयज का वैसे ही लेना है आपको तो सेम आ जाएंगे आइकन में, और आइकन में आ करके यहाँ से आप क्लिक करेंगे पीपल्स में, और पीपल्स में आने के बाद यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, बॉयज यहाँ पे 3 है तो ये वाला ले सकते हैं। इसमें का लेना होगा डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, तो इसमें से भी आप पिक करेंगे और पिक करके इंसर्ट कर लेंगे। इसमें से नहीं लेने हैं तो ये वाला हम ले लेते हैं यहाँ से 3 टाइम्स। अभी 1 1 करके ही ये इंसर्ट होता है, तो पहले 1 लेना पड़ेगा, फिर सेकेंड बार लेना पड़ेगा, फिर थर्ड बार लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे इसको 1 पिक कर लिए। अब उसके बाद यहाँ से 2 बॉयज है, इसको पिक कर लेंगे तो ये दोनों आपका पिक हो गया। अब इसको इंसर्ट कर लेंगे तो वो आपका इंसर्ट होकर के आ जाएगा। अब इसको जैसे आपको रखना है यहाँ पर शेप में आप रख सकते हैं। तो 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज हमने इंसर्ट यहाँ पे कर लिया है। तो इस टाइप से आप पिक करेंगे। कलर चेंजेस करना है तो कंट्रोल से दोनों ग्रुपिंग हो गया है। ग्राफिक फॉर्मेट में आ करके यहाँ से अलग अलग कलर इसका है, आप जो भी कलर देना चाहते हैं दोनों में से अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज करके आप दोनों का रख सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप कलर इफेक्ट वगैरह अप्लाई करके उसमें रखते जाएंगे इस टाइप से। तो आइकन का आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। देन उसके बाद अगर आपको यहाँ से 3D मॉड्यूल्स भी लेना है, कुछ एनिमल्स वगैरह जिसका सभी एंगल से आप देख सकते हैं, तो 3D मॉड्यूल्स में जाएंगे। यहाँ पर आ करके आपको कुछ टेम्पलेट पहले से मिल जाते हैं। मुझे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेना है तो यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपको मिल जाएंगे। ये वाला जैसे मुझे ये वाला डेस्कटॉप लेना है, इंसर्ट करेंगे तो उसके सारे एंगल से आप उसको रोटेशन करके देख सकते हैं, जिसके लिए आप 3D मॉड्यूल्स का यूज यहाँ पे कर सकते हैं अलग अलग टाइप से। थोड़ा सा लोड लेने में टाइम लेता है। अब यहाँ से देखिए हर एंगल से ऐसे रोटेशन आप देंगे। तो इसका ज्यादातर यूज मैं तो पावर पॉइंट में करती हूँ, बट अगर कभी आपको लग रहा है कि एक्सेल में यूज करना चाहिए इन सब चीजों का, तो आप बिल्कुल इसका यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसका हर एंगल से देखिए रोटेट करके इसको देख सकते हैं। तो ये 3D मॉड्यूल्स कुछ इस टाइप से आपको शो करता है, तो ये आप यूज करेंगे। उसके बाद लास्ट इसमें दिया हुआ है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए। जैसे हमने 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज का आइकन लिया हुआ है, अब ऐसी मुझे एक प्रोसेस बनाना है गर्ल्स एंड बॉयज का ग्रुपिंग वाला, या किसी चीज का प्रोसेस ही मुझे बताना है, तो हम यूज कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट का। इसमें जाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग स्मार्ट आर्ट आपको मिल जाएंगे, जिसमें से लिस्ट चार्ट है, लिस्ट के बाद फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट के बाद और बहुत सारे प्रोसेस चार्ट है, तो वो आप ले सकते हैं। जैसे ये वाला लेना है तो इसमें गए। अब इसमें आने के बाद गर्ल्स एंड बॉयज का बनाना है, तो यहाँ पर लिखना है गर्ल्स। अब जितने गर्ल्स हमारे पास है वो नाम आप यहाँ पर टाइप करते जाएंगे गर्ल्स का। आप अपने अकॉर्डिंग नाम टाइप कर सकते हैं, एंटर करते जाएंगे तो नाम वहाँ पर आते जाएगा। यहाँ पे बॉयज का देना है तो यहाँ पे हम बॉयज ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आकर के जो भी नाम आपको बॉयज में देना है वो नाम आपके पास जो जो होगा वो नाम आप यहाँ से टाइप करते जाएंगे, तो इस टाइप से नाम आते जाएगा। ये शेप एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप क्लिक करके
करके डिलीट कर सकते हैं बैक स्पेस करके। ये एक्स्ट्रा है तो इसको क्लिक करके डिलीट हम कर सकते हैं, ये नहीं चाहिए तो हटा देंगे पूरा इसको। तो ये 2 आ गया। अब यहाँ पे पिक्चर देना है तो क्लिक करके इसमें भी जाकर के गर्ल्स या बॉयज जिसका भी पिक्चर आपको लेना है वो आप पिक्चर अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सर्च करके ले सकते हैं। जैसे गर्ल्स का लेना है तो अलग अलग गर्ल्स के पिक्चर्स आ जाएंगे, इसमें से जो भी पिक्चर आपको लेना है वो इंसर्ट करके अपने पेज में यहाँ पर स्मार्ट आर्ट में रख सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट आर्ट के लिए भी स्मार्ट आर्ट डिजाइन और फॉर्मेट खुल जाता है। इसमें जाएंगे तो अलग अलग कलर फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ से लेआउट आप चेंज कर सकते हैं इसका अलग अलग, तो ऐसे लेआउट भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से 3D फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर शेप ऐड और करना होगा तो आफ्टर या बिफोर में और ऐड करके डेटा एंट्री आप इसमें कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे तो एक एक शेप को अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर या फॉर्मेटिंग आपको देना है वो चेंज आप यहाँ से कर सकते हैं। तो शेप के जैसे ही है ये सारा ऑप्शन। तो इलिस्ट्रेशन ग्रुप का जो मेन काम है वो पिक्चर, शेप, आइकन, 3D मॉड्यूल, स्मार्ट आर्ट के लिए है। सबसे ज्यादा यूज अगर होता है तो शेप और आपका पिक्चर ही होता है, तो यूज वहां पे आप करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने इंसर्ट टैब इलिस्ट्रेशन ग्रुप को बहुत अच्छे से सीखा है। अब कल के वीडियो में हम स्पार्क लाइन को सीखने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, आप एक्सेल सीख पा रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी एक्सेल को सीख पाए।